नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी। बंगाल बटेगा, आज यही सवाल हम पूछ रहे हैं और देखिए यहीं आपको इस बिग वॉल पर दिखेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व भारत में शामिल करने का प्रस्ताव सौंपा है। उनका कहना है कि इससे इस क्षेत्र को केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिलेगा और जब से उनका यह बयान सामने आया है तब से टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी उन पर हमलावर है। ममता बनर्जी की पार्टी से सुकांता मजूमदार की अलगाववादी सोच बता रही है और कह रही है कि बंगाल कभी नहीं बटेगा। बात जब बंटवारे की हो रही है तो आपको बता दें कि पहले भी बंगाल का बंटवारा हो चुका है। अंग्रेजों के समय 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 3 भागों में बांटा गया, बंगाल, बिहार और ओडिशा। इसके बाद बंगाल भारत की आजादी के समय एक बार फिर बटा जब ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया और वेस्ट भारत के हिस्से में आया। लेकिन क्या बंगाल का एक टुकड़ा या कहें बंगाल का एक बंटवारा एक बार फिर होगा? क्योंकि सुकांता मजूमदार के इस बयान ने इसको हवा दे दी है। अब क्योंकि सुकांता मजूमदार की हम बात बार बार कर रहे हैं तो आपको सुनाते हैं सुकांता मजूमदार ने कहा क्या है। माननीय प्रधानमंत्री हाथे একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি, আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গে সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায় তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না। और सुकांता मजूमदार से हमने इस बात पर उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। हम चाहते थे कि वो आके इस पर क्लैरिटी दें। सुकांता मजूमदार के इस बयान के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। बंगाल विभाजन कभी नहीं होंगे, इसका बहुत पहले सुभाष घिसिंग दार्जिलिंग को गोरखालैंड बनाने के लिए मांग उठाया था। पश्चिम बंगाल का आम जनता कैसे प्रतिवाद किया था लोग देखे हैं। अभी उत्तर बंगाल की मांग ये सुकांत मजूमदार क्यों उठाते हैं वही बोल सकते हैं, लेकिन उनको याद रखना चाहिए ये तरह की मांग उठाना बंगाल के लोग, उत्तर बंगाल के लोग कभी नहीं पसंद करते हैं, मानते भी नहीं। और ऐसा उल्टा सीधा बात कहे तो सीपीएम जैसे पश्चिम बंगाल का शून्य बन गए, कांग्रेस भी जीरो बन गए, तो बीजेपी का भी 2026 में शून्य बनने का समय आ गया। जरा आप राजनीतिक गणित भी आपको समझाते हैं नॉर्थ बंगाल का, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नॉर्थ बंगाल में कितने जिले हैं, आपको वो जिलों का नाम दिखा रहे हैं। कूच बिहार नॉर्थ बंगाल में आता है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा हम यहाँ पर और दिखाएं, जल्दी से पीसीआर इसको चेंज करिए। यहाँ पर 8 जिले आते हैं नॉर्थ बंगाल में, जिसमें एक कूच बिहार से हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अलीपुर द्वार इसी में आता है। अलीपुर द्वार के अलावा इसमें यहाँ पर जलपाईगुड़ी इसी नॉर्थ बंगाल में आता है। जलपाईगुड़ी के बाद उत्तर दिनाजपुर इसी में आता है, दक्षिण दिनाजपुर इसी में आता है, कालिम्पोंग इसी में आता है, मालदा इसी में आता है। तो ये करीब 8 जिले। जल्दी जल्दी पीछे इसको चेंज करते हैं। दार्जिलिंग के बाद यहाँ पर आप देखिए उत्तर दिनाजपुर, उसके बाद दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, ये 8 जिले नॉर्थ बंगाल में आते हैं। अब इसका राजनीतिक गणित भी आपको समझाते हैं नॉर्थ बंगाल का। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ये जो हिस्सा है, जो आपको ऊपर का हिस्सा दिखता है, ये है नॉर्थ बंगाल। अगर आपको इसको और अच्छे से दिखाऊं तो ये पश्चिम बंगाल का पूरा नक्शा है, जिसमें यहाँ से मालदा से ऊपर का हिस्सा जो है ये पूरा नॉर्थ बंगाल में आता है। अब इसको आप समझिए, क्या ये 2 टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़ा और ये टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा? सुकांता मजूमदार के इस बयान के बाद से जो ये बात उठी है। अब इसका जरा राजनीतिक गणित आपको दिखाते हैं। इसका राजनीतिक गणित क्या है? यहाँ पर 8 जिले आते हैं, इसमें कुल जिले 8 आते हैं, जिसमें लोकसभा सीटों की बात करें तो वो लोकसभा सीटें भी 8 आती हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 58 आती हैं, जो आगे आपको हम ग्राफिक्स में दिखाते रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ सुकांता मजूमदार ने जो कहा है, सुकांता मजूमदार कौन है वो भी दिखा दीजिए पीसीआर। सुकांता मजूमदार कौन है, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि सुकांता मजूमदार जो कह रहे हैं वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं कह रहा है। बलूरघाट से बीजेपी के सांसद हैं, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं, मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और पूर्वोत्तर मामलों में भी राज्य मंत्री हैं, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय में।
अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है, इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ यहाँ पर शहजाद जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ देखिए गौतम दादा जुड़ चुके हैं, गौतम लाहिड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल के एक बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय हमारे साथ हैं, आप सीपीएम के लीडर हैं, और थोड़ी देर में टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत शहजाद मैं आपसे करूंगा। शहजाद, सुकांता मजूमदार के बयान पर टीएमसी बहुत हमलावर है और सुदीप बंदोपाध्याय कह रहे हैं बंगाल विल नेवर बी डिवाइडेड, बंगाल कभी नहीं बढ़ सकता, और यही सोच जिस तरह से सीपीएम को शून्य पर ले आई, यही सोच बीजेपी को भी शून्य पर ले आएगी। इस प्रकार से जब उत्तर ना हो तो सवाल को भटका देना, जो सुकांता मजूमदार जी ने कहा है, उनका बयान मेरे पास कोटेड बयान है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल के इलाकों को नॉर्थ ईस्ट के काउंसिल में, क्योंकि उधर वहाँ पे फंडिंग जो मिलती है वो उसका लाभ इनको मिले, उसके साथ इंक्लूड किया जाए ताकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का उनको फायदा मिले। कहीं पर भी बाइफर्केशन, स्प्लिट या डिवाइड करने की बात नहीं है। और ये क्यों कहा गया है, इसके मैं 3 पुख्ता कारण देता हूँ। बंगाल का बजट 3 लाख करोड़ का है लगभग। जो 8 जिले आते हैं जो आप बता रहे थे स्क्रीन पर, जो नॉर्थ बंगाल बताया जाता है, आपको पता है उसको कितना मिला? 861 करोड़। वहां पे 22% आबादी रहती है। और आपको पता है मदरसों को कितना मिला? 5000 करोड़। मदरसों को 5000 करोड़, और नॉर्थ बंगाल में 22% आबादी रहती है, 861 करोड़ मिला। दूसरा, उदयन गुहा जो इनके मंत्री है, उनका बयान आया। कौन डिवाइड करता है देखिए, उदयन गुहा कहते हैं क्योंकि इस इलाके में बीजेपी को वोट मिला है, यहां पर हम फंड नहीं देंगे। यह बांटने वाला बयान होता है। और बांटने वाला और विभाजन का बयान तब होता है जब रामनवमी पर हमला होता है, पर उसके लिए कोई कॉरिडोर नहीं, पर मुहर्रम के लिए स्पेशल कॉरिडोर, ताजिया के लिए स्पेशल कॉरिडोर, और दुर्गा पूजा विसर्जन के ऊपर रोक लगाते हैं तो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना होता है। यह विभाजन की बात होती है कि रामनवमी में पथराव करने वालों को क्लीन चिट ममता दीदी दे देती है और हिंदुओं को जय श्री राम बोलने के लिए गिरफ्तार करती है। यह विभाजन की मानसिकता है जो ममता दीदी दिखाती है। सीए के कानून में हिंदू ना आ सके, पर बांग्लादेशियों के लिए बंगाल में आने की परमिशन हो जाए। शायद उस पे आएंगे। एक क्लैरिटी दीजिए, आपने कहा कि बाइफर्केशन की या बंगाल को बांटने की बात सुकांता मजूमदार ने नहीं कही, नहीं है, तो उन्होंने क्या बात कही है? आखिर आप नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में एक स्टेट के एक हिस्से को कैसे जोड़ देंगे बिना बांटे? ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल एक्सेप्ट हो सकता है, प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल के जो इलाके हैं उनके पास बहुत सिमिलैरिटीज है, तो उन सिमिलैरिटीज, अदर सिमिलैरिटीज के आधार पर उनको वहां से फंड मिल सकता है। और ये फंड रिक्वायर क्यों होता है? आज मूल बात यह है कि 3 लाख करोड़ के बजट में से नॉर्थ बंगाल को केवल 861 करोड़ आप फंड दे दीजिए, आप वहां पर डेवलपमेंट करा दीजिए। नहीं, तो आप डेवलपमेंट क्यों नहीं करा? ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? आखिर क्या किसी और राज्य में ऐसा है कि आधे राज्य को केंद्र अलग से फंड दे और बाकी राज्य को अलग से फंड ना दे? ये कौन सा मैकेनिज्म? जैसे महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जो कि अलग अलग चीजों से प्रभावित होते हैं, तो उनको केंद्र की ओर से विशेष उनको प्रावधान मिलता है, फंड के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी। ये होता है, ये हमारे देश में हुआ है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर जो चीज में डिवीजन नहीं है वहां पर डिवीजन देखना, और डिवीजन कौन कर रहा है? मेरा केवल आज एक सवाल है, 861 करोड़ 3 लाख करोड़ के बजट में से जो वहां पर 22% आबादी है और 5000 करोड़ जो 14% मुसलमान है, वहां पर सॉरी काफी है, पर इतना बड़ा 5000 करोड़ का बजट पूरे मदरसों के लिए, 5000 करोड़ मदरसों के लिए, और केवल 861 करोड़ रुपया। तो इसीलिए आप बंगाल के उस हिस्से को अलग करना चाहते हैं क्योंकि मदरसों को इतना फंड दिया जा रहा है। इससे देखिए गौरव जी, मुझे बताइए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उनके स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट में लिखा है कि जो पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन को जो फंड दिया जा रहा है वो नॉर्थ बंगाल को दिया जाए, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल रहते हुए। इसमें डिवीजन की बात कहां आई? हम अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल अधिकार के खिलाफ है नॉर्थ बंगाल के? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा कि पार्ट ऑफ बंगाल रहते हैं। उन्होंने कहा आप स्टेटमेंट कि इस आधार पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मैंने एक प्रस्ताव दिया है, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ उत्तर बंगाल की क्या समानताएं हैं, इस आधार पर उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल किया जा सकता है। इस तरह का प्रस्ताव मैंने प्रधानमंत्री को दिया है जिस पर वो विचार करेंगे। अगर उत्तर बंगाल पूर्वोत्तर का हिस्सा बनता है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलेगा और उत्तर बंगाल का विकास होगा। मुझे लगता है राज्य सरकार को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा स्टेटमेंट आपने
पढ़ा, हाँ। एक वर्ड भी ड्रॉप नहीं किया इसमें से आपने, पक्का? इसमें कहाँ विभाजन कहाँ लिखा है कि विभाजित करो बंगाल को? आप कैसे उसको नॉर्थ ईस्ट एक सेकंड, वो बात अलग है, कैसे होगा वो प्रपोजल दिया है, वो कमेटी का काम है। पर मुझे एक बात बताइए कि जो बाइफरकेशन डिवीजन स्प्लिट की बात है वो स्टेटमेंट में कहाँ है? जो नहीं, TMC वो बोल- बंटवारे की बात नहीं है, तो बिना बांटे आप बिल्कुल। कैसे जोड़ देंगे? मैं टीएमसी के प्रवक्ता से पूछ लेता बंटवारे हूं। की आवश्यकता नहीं है। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई ऐसे हिस्से जिनको स्पेशल प्रावधान अलग अलग जगहों से मिलता है। ठीक है, स्वयं पुरोहित सुना आपने बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिना बांटे ही नॉर्थ ईस्ट में जोड़ देंगे। फिर आप लोग इसको बीजेपी की अलगाववादी सोच, सुकांता मजूमदार की अलगाववादी सोच, बीजेपी की बांटने वाली सोच क्यों कह रहे हैं? नहीं, कहने का क्या, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इन्होंने अभी बजट पास किया, बजट के अंदर में क्या था? बजट के अंदर में अगर नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते तो यही शहजाद पूनावाला बैठ करके यहाँ कितनी भद्दी टिप्पणियां करते रहते नीतीश बाबू के खिलाफ। और 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जाके पटना में भाषण किया था रैली में कि उस रैली में कि 1 लाख करोड़ कर दूं, 1,25,000 करोड़ कर दूं। 9 साल तक उनको वो सोए रहे। और मगर अभी उनकी सरकार कुर्सी बचाओ जो अभियान चल रहा है, जो सरकार अभी खतरे में है, उसको बचाने के लिए वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। रही पश्चिम बंगाल की, देखिए बंगाल का विभाजन 1905, 1947 2 बार बंगाल का विभाजन हुआ है। बहुत आज तक लोग वहां के लोग हैं जो बंगाल के विभाजन की उस चीज को बर्दाश्त मतलब झेल रहे हैं। मगर अब पश्चिम बंगाल के अंदर में चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट, सारा बंगाल एक है। हमारी दीदी ने बंगाल में बहुत उन्नयन किया है। वामपंथी राज में जिस तरह से पिछड़ा हो गया था पश्चिम बंगाल, आज बंगाल अग्रणी श्रेणी में है। बंगाल को इसीलिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये बंगाल को जीत नहीं पाए। ये इनकी एक हिंसा है। अरे वो बंगाल कह रहे हैं हम तोड़ने की कोशिश कहां कर रहे हैं? अरे हम तो तोड़ने की उस कोशिश हिस्से नहीं का कर रहे विकास हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आपकी सरकार ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, नहीं, कौन नेगलेक्ट किया हुआ है? आपको नहीं पता है? ये उठपटांग बयान दे रहे हैं टीवी चैनल में बैठ करके। पूरे पश्चिम बंगाल में आज टी के चाय के बारे में क्या क्या प्रधानमंत्री जी बयान देके गए, क्या किया उन्होंने? चाय किसानों के लिए, चाय श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया। तो उनको अगर कुछ करना है तो महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करिए ना पैसे, कौन मना कर रहा है? जैसे हमारी दीदी कर रही है, लक्ष्मी भंडार, रूपोश्री, कन्याश्री, ऐसे ऐसे प्रकल्प है पश्चिम बंगाल के। देखिए इनकी ये एक स्ट्रेटेजी है 3 राज्यों में बंगाल का बंटवारा करने की। ओके, ये गुजरात का बंटवारा करने की नहीं सोचेंगे, ये बंगाल को तोड़ेंगे, उत्तर प्रदेश को तोड़ेंगे। देखिए जहां उत्तर प्रदेश को पहले तोड़ा, चलो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य था, उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तराखंड को अलग किया, बिहार को अलग किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं स्वयं पुरोहित, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि तो फिर आप केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू क्यों नहीं करते? फिर आप क्यों नहीं वहां पर केंद्र की योजनाओं का फायदा उत्तर बंगाल या पूरे बंगाल के लोगों को लेने देते? वो कह रहे हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के साथ ये मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलेगा। देखिए सुकांतो मजूमदार जिन्होंने ये बयान दिया है ना, हाँ। वो खुद मालदा से है, उन्होंने अपने जिले के लिए कोई बात नहीं की। नहीं तो मालदा उनको तो ये उत्तर बंगाल में ही आता है। के लिए कहा गया, उनको कहा गया विभाजन करने की बात है, विभाजन करना है, पश्चिम बंगाल के टुकड़े करना है। मगर एक बात हमारी दीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के शरीर में उनका एक भी कतरा बचेगा तब तक पश्चिम बंगाल के विभाजन की ये विभाजनकारी शक्तियां सोच भी नहीं सकती है। बंगाल को विभाजन की बात कर रहे हैं ये लोग चुनाव में हारने के बाद में। ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पैसा देना, आप कह रहे हैं चुनाव में हार गए इसलिए बांटना चाहते हैं। शहजाद जवाब देंगे। देखिए, गौरव आप कह रहे हैं, अच्छा ओके, सुनिए स्वयं पुरोहित सुनिए। गौरव जी, आप कह रहे हैं बंगाल में हार गए इसलिए बांटना चाहते हैं। बहुत बड़ा आपने इल्जाम लगाया बीजेपी पर। शहजाद जवाब दीजिए। गौरव जी, मुझे आपके शो पे आना इसलिए पसंद है क्योंकि फैक्ट्स पे आपके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। आपने पूरा स्टेटमेंट वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, हाँ। उसमें कहीं पर भी बंटवारा नहीं था। मैंने एक फैक्ट प्रेजेंट किया कि 22% वाले नॉर्थ बंगाल को 861 करोड़ और 5,000 करोड़ मदरसे को। क्या इन्होंने डिनाई किया? ये बता दें नॉर्थ बंगाल को कितना फंड मिला बंगाल के बजट से, एक स्पेसिफिक फिगर। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। मैं प्लीज 2 मिनट 10 सेकंड देना कोट करने के लिए। बंगाल को यूपीए में रेलवे के लिए 4,000 करोड़, एनडीए में 13,000 करोड़, कुल टोटल स्कीम्स में 58,000 करोड़, आज 2,05,000 करोड़। एनडीए के जमाने में आज बंगाल में केवल मनरेगा के लिए 54,000 करोड़ दिया गया है। फंड जो यूपीए में दिया गया था 1 साल का, मैं बोल रहा हूँ 14,985 करोड़। ये हकीकत है। बंगाल में जिस प्रकार से केंद्र ने पैसा दिया है और आज भी जो बजट हुआ 93,000 करोड़, नंबर 4 की पोजीशन में बंगाल जो टोटल रिसीविंग आया सेंटर की तरफ से। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने नॉर्थ बंगाल को कितना फंड दिया? और विभाजन तो वो होता है मान्यवर जब आप दुर्गा पूजा की जो यात्रा है उसको रोक देते हैं और ताजिया के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाते हैं और हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। वरना एक और बात बता दीजिए,
विभाजन की बात कर रहे हो ना, 10 सेकंड और। आज चन्नी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर वकालत की अमृतपाल सिंह की, जिसने कहा खालिस्तान बनना चाहिए, भारत का विभाजन होके, उसके खिलाफ है या साथ में? कांग्रेस के खिलाफ स्टैंड लीजिए। चन्नी ने कहा अमृतपाल के साथ गलत हो रहा है, अमृतपाल ने तो वकालत की खालिस्तान बनने की, आप बंटवारे के खिलाफ है ना, बोलिए आपका कांग्रेस पे स्टैंड क्या है इस पे? स्वयं पुरोहित, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, सुन रहा हूँ। आपसे ही पूछ रहे हैं। आप सवाल आप करेंगे कि सवाल भारतीय जनता पार्टी नहीं, की तरफ सवाल से? तो मैं ही करूंगा, लेकिन आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपस में बात कर लीजिए। मैं इनसे सवाल करता हूं कि पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है मनरेगा का, वो क्यों रोक के रखा है? मैंने क्यों आंकड़े आवास दिए। योजना का पैसा रोक के रखा है पश्चिम बंगाल का? 1,13,000 करोड़ रुपया जो पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा है, वो आप नहीं दे रहे हैं और विभाजन करने की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आज पश्चिम बंगाल को? देखिए, सुकांतो मजूमदार जी ने अपनी जो अंदर की जो जहर था ना, वो उगला है। उनके अंदर का जो बसा हुआ जहर था, नॉर्थ बंगाल को कितना फंड दिया वो एक मिनट शहजाद। बंगाल के भेजे मेरे साथ स्वयं पुरोहित भाई सीपीएम लीडर भी हैं, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपका क्या मानना है, सुकांता मजूमदार के इस बयान के पीछे कौन सी राजनीति है? नहीं, ये तो ये दोनों जो दल है इसका फैसला है। हाँ। क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए कोई डिवाइड करना पड़ता है क्या? ये तो इनजस्टिस को थोड़ा आगे ले जा रहा है। ये बीजेपी का भी मामला है और ये टीएमसी का भी मामला है। अभी कोई ऑर्डर नहीं है। ये जो बंटवारा का बात, ये बात तो जॉन बार्लो ने किया है पहले 2019 में। वो था अलीपुरद्वार का एमपी। हाँ, हम वो दिखा रहे हैं 2021 में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ बंगाल को अलग कर दो। 21 में वो कहा था, लेकिन PCR दिखा दीजिए वो ग्राफिक्स। टिक्का भी है। वो तो बाद में चला गया, लेकिन बीजेपी वो नहीं मानी। अभी सुकांतो क्या कहा, वो डिवाइड का बात नहीं किया, वो किया फॉर द डेवलपमेंट वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टू लॉन्च द मनी टू दीज एरियाज, बिकॉज ही वांट टू सिक्योर हिज एमपीज प्लेसेस, ऑल द एमपीज प्लेसेस। और वो चाइना और वो ये जो जुजू होता है ना, ये बीजेपी का राजनीतिक जो जुजू होता है, ये जुजू को सामने आने के लिए यही कर रहा है। व्हाई डज पॉवर्टी परसिस्ट इवन नाउ इन द टी गार्डन? वो केंद्र सरकार और ये राज्य सरकार, इसको बताओ ये क्या चल रहा है टी गार्डन में? ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री है हमारा। ये इंडस्ट्री का क्या किया है ये दोनों सरकार ने? ठीक है, ओके। मैं आता हूं प्रोफेसर साहब आपके पास, लेकिन गौतम लाहिड़ी दादा हमारे साथ हैं। गौतम दादा, आप तो बंगाल की पॉलिटिक्स को शायद बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद इसलिए लगा मैंने कि हम में से शायद कोई इतना नहीं जानता होगा। अभी ये बात क्यों उठ रही दादा? सुकांता मजूमदार अचानक से बात क्यों कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मिला दो नॉर्थ बंगाल को? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि बंगाल में जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, जितना लोकसभा सीट बीजेपी को मिला है, ज्यादातर से नॉर्थ से मिला है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का पकड़ अच्छा है। 2026 चुनाव का पहले एक मुद्दा चाहिए था बीजेपी के लिए, तो वो बीजेपी ये दिखाना चाहते हैं। बात से लोगों में थोड़ा नाराजगी है ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, नाराजगी है। नॉर्थ बंगाल साउथ बंगाल एक डिवाइड का बात बहुत दिन से ही चलता है बंगाल में, लेकिन खास तौर पे अभी जो स्थिति है, ये 2026 असेंबली चुनाव के लिए इशू बनाना है। सचमुच बंगाल का डिवाइड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन करने का है। संविधान संशोधन होगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का असेंबली में पास करना है। जितना राज्य का विभाजन हुआ सब इसी से हुआ है। विभाजन का मुद्दा इमोटिव इशू है, जैसे आपने कहा कि बार्ला ने भी उठाया था इसके चुनाव का पहले, लेकिन उसमें भी फायदा नहीं मिला चुनाव में ज्यादा। बंगाल का जो रूप है, अभी तक जो उलझान है, उसमें बीजेपी प्रवक्ता भी जितना मुद्दा उठाया, सारे मुद्दा चुनाव में था। ये चुनाव कितना सच कितना झूठ बंगाल का जनता ने जवाब दिया है। तो उनके वो मुद्दा जनता का बीच में पहुंचा नहीं है जो बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। नया मैं जो मानता हूँ कि इस चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रिपरेटरी है एक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये 26 की बिसात बिछाई जा रही है, ओके, लेकिन टीएमसी तो कह रही है 26 में 0 हो जाएंगे। लेकिन शहजाद, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बंगाल को बांटने की बात बीजेपी नहीं कह रही है। मैं एक मिनट सर, आप भी आ रहा हूं, एक मिनट, शहजाद का टर्न है। शहजाद, आप यही कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने बंगाल को बांटने की कोई बात नहीं कही? आप यही तो कह रहे हैं ना? बांटने का काम तो ममता दीदी कर रही है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं। आपने बोला नहीं कर रहे हैं। जरा निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आज क्या कहा है, सुनाइए जरा, सुनाइए क्या कहा है निशिकांत दुबे ने।
हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अब देखिए, कारण कोई भी हो शहजाद, लेकिन आपके ही सांसद कह रहे हैं कि बंगाल के कुछ हिस्सों को और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। अब वो तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे बनेगी यूनियन टेरिटरी? देखिए, आपको इस सांसद के यूनियन टेरिटरी भारत के भीतर ही बोले ना उन्होंने, भारत के बाहर कह रहा हूँ कि बंगाल को काट के दूसरे देश में शामिल बात सुनिए ना, पार्लियामेंट के अंदर ये आपने जो बयान सुना है, भारत के भीतर ही यूनियन टेरिटरी बनाने की बात की। ठीक है, आप अग्री करें डिसएग्री करें, मैं अग्री नहीं करता, वो उनकी व्यू है। पर मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति ने, चन्नी ने तो खालिस्तान बाहर बने भारत से, उसकी वकालत की। इस पर इनका क्या स्टैंड है? टीएमसी और लेफ्ट दोनों कांग्रेस के साथ है। नहीं, आज चन्नी पे बात नहीं हो रही। चन्नी की बात तो फिर झारखंड की बात क्यों हो रही है? निशिकांत दुबे की बात क्यों हो रही है? चन्नी जी की आप बात, क्योंकि बंगाल से जुड़ा मसला हम बात कर, क्योंकि बंगाल की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सांसद की बात सांसद के साथ होगी। उन्होंने कहा आज ही सदन में कहा कि बंगाल में यूनियन टेरिटरी बनाई जानी चाहिए, कुछ बंगाल के जिले। मेरी बात तो सुनिए, मैं समझ गया हूं गौरव जी, मैं तो कॉम्प्रिहेंड कर लेता हूं, ऐसा तो नहीं हूं राहुल गांधी हूं, कॉम्प्रिहेंड कर लिया एक ही बार में। मैं ये कह रहा हूं कि भारत के भीतर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात है, जिससे मैं एग्री नहीं करता। यदि वो अगर दुख दे रही है एक सांसद की बात, तो एक सांसद ने खालिस्तान की वकालत की है, उस पर इनका भी स्टैंड जान लीजिए। दूसरी बात, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि खालिस्तान की बात हम कर ही नहीं रहे, हम बंगाल के बंटवारे की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बंगाल के बंटवारे की बात मैं ही बोल रहा हूं। अब मैं दूसरी बात आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं, मैं आपको बता रहा हूं। जिसका स्टेक है उसकी बात करेंगे ना, तो मैं स्टेक वाले की बात कर रहा हूं। अब देखिए, दूसरे लेफ्ट के हमारे जो बड़े साथी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा दलों का भाईचारा है बीजेपी और टीएमसी का, दोनों मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। तो सर, आप दिल्ली में उनके साथ क्यों एनडीए अलायंस में? तोड़ दीजिए गठबंधन। तीसरी बात, अभी यहाँ पर एक पत्रकार साहब है, पत्रकार साहब ने बोला कि हम लोग पहले से नॉर्थ बंगाल में स्ट्रांग है। अगर ये चुनाव के लिए है, नॉर्थ बंगाल में तो वैसे ही स्ट्रांग है, तो हम ये नॉर्थ बंगाल को क्यों करेंगे? हम साउथ बंगाल में बढ़ने की कोशिश करेंगे ना। क्या नॉर्थ बंगाल की इस प्रकार की डिवीजन की बात करके हम साउथ बंगाल में बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। लेकिन शहजाद, मैं शहजाद, अभी बीच में नहीं टोक रहा, मेरा सवाल सुन लीजिए। शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं जब सबका साथ सबका विकास बंद करो, तो आप उसको उनकी आप देखिए, फिर से आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। आप उनकी पर्सनल राय बता देते हैं। मैं पर्सनल राय की बात कर रहा हूं। निशिकांत दुबे जब बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनाओ, तो आप कहते हैं उनकी पर्सनल राय। मैं दोनों की बात देता हूं, पर मुझे कंप्लीट करना। और जॉन बार्ला ने, आप ही के सांसद ने 2021 में नॉर्थ बंगाल अलग करने की मांग बोली थी। तो ये बात आप तरफ से आ रही है। अब मैं जवाब दूंगा, पर मुझे 30 सेकंड दीजिए बिना इंटरप्शन के। जॉन बार्ला के बयान को उसी अगले दिन खारिज कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? दिलीप घोष थे तब अध्यक्ष। ठीक है। हाँ, दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी की बात को स्वयं पार्टी की तरफ से और उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि उनकी बात जो उन्होंने कही थी वो उस प्रकार से नहीं थी। आया कि नहीं आया? तीसरी बात, आज जो निशिकांत दुबे जी का आपने बताया, उन्होंने एक बात रखी यूनियन टेरिटरी देश में बनाओ, मैं उसका स्वीकारता नहीं हूं। मैं यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बैठा हूं। पर अब मैं आपसे एक 10 सेकंड में सवाल पूछूं, उसका जवाब ले लीजिए। मेरे तो 3 खंडन मैंने बता दिए। आज चन्नी ने अमृतपाल की वकालत की है। दूसरा, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी, प्रताड़ित हिंदू ना आए, पर बांग्लादेशी के लिए दरवाजे खुले हैं। तीसरी बात, जो हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्गा पूजा पे रोक लगी और ताजिया को जाने दिया गया। और आखिरी चौथी बात, बजट में से कितना नॉर्थ बंगाल को मिला जहां पर 22% पॉपुलेशन है, वो एक बार भी जो टीएमसी से उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो स्वयं पुरोहित, बीजेपी का क्या स्टैंड है मालूम है आपको? बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल के बंटवारे को लेकर बिल्कुल वहां पर हम सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं अगर निशिकांत दुबे ने कुछ कहा तो पर्सनल राय है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार, जो केंद्र सरकार योजनाएं बना रही है, कानून बना रही है, ममता दीदी उसको अपनी कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स के हिसाब से यूज कर रही है। इस पर क्या जवाब है आपका? सीए आप लागू नहीं होने देते, वो आपको बार बार हिंदू मुस्लिम में दरार डालने का आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी देखिए, निशिकांत दुबे ने ये आरोप भी लगाया है कि मुर्शिदाबाद और मालदा से बंगाल के लोग आ रहे हैं और यहाँ उनके राज्य में पाकुड़ से हिंदुओं का इस वजह से पलायन हो रहा है। यहां तक क्या आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर?
देखिए निशिकांत दुबे जी जो अगर आरोप लगा रहे हैं तो गृह मंत्रालय तो ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है और तृणमूल कांग्रेस के हाथ में नहीं है। गृह मंत्रालय आज भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इन्होंने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जितनी दुर्गा पूजा के पंडाल होते हैं, मैंने ये नहीं कहा। ये नहीं कहा, ए भाई, ये नहीं कहा, कितना झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में पूजा नहीं होती। यात्रा पे रोक लगी कौन थी। कह सकता है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती? बीच में मत बोलो मेरी नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे आप। ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का झूठ मत बोलो। दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को रोक लगी, ताजिए को जाने दिया गया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। आप इसको फैक्ट चेक करवाओ। यही चल रहा है ना। One by one. Professor Chattopadhyay, hold on. Professor Chattopadhyay, it's not your turn, sir. एक मिनट, स्वयं भाई, एक मिनट, एक बार बोल दूं। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, अभी मैं आपके पास आऊंगा। अभी स्वयं पुरोहित बोलेंगे। स्वयं पुरोहित, बीजेपी ये कह रही है कि जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें वहां पर दिक्कत होती है। ये किसी ने नहीं कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं होती। शोभा यात्रा देखिए, दुर्गा पूजा यहाँ पे 10 दिन आप आइए, उत्सव बनाइए। मैं शहजाद पूनावाला और आपको भी, और मैं जितने भी देश के लोगों को उनको कहूंगा पश्चिम बंगाल में आके कम से कम 2 दिन 3 दिन घूम के जाए। और 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल की जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे दुर्गा पूजा जुलूस में रहती है। नहीं, फिर ये आरोप आप पे बीजेपी क्यों लगा रही है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम के बीच दरार डाल रही है टीएमसी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक रोटियां हिंदू मुसलमान, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा अयोध्या और बद्रीनाथ में क्यों हारे ये चुनाव? लाइए शहजाद को और स्वयं को लाइए स्क्रीन पर। शहजाद को और स्वयं को स्वयं जी को लाइए। पहले तो शहजाद जी को और स्वयं जी को स्क्रीन पर लाइए। सबसे पहले तो देखिए गौरव जी, आप ही दोनों का वन बाय वन करवा रहा हूं। एक मिनट, हिंदू के ठेकेदार बने हैं, ये ठेकेदारी ली है क्या इन्होंने? मैं इनसे पूछना चाहूंगा ये क्या हिंदू मुसलमान? चलिए मैं जवाब दे देता हूं। बात हो रही है बंगाल को बंटवारा करने की। मैं जवाब दे देता हूं। एक मिनट बोल लेंगे। नहीं, आप सीधा जवाब दीजिए कि आपने मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने जवाब सुन लीजिए। स्वयं की बात पूरी हो जाए, फिर वो रह जाएंगे, उनके अंदर तड़प रह जाएगी बोलने की। बैठ गए, ये नौटंकी नहीं है। नौटंकी को देश की युवा जनता ने नकार दिया। पूरी देश की जनता ने आपकी नोटिस। स्वयं भाई आप सवाल उठाए तो जवाब तो सुन लीजिए। अब मैं जवाब तो सुन लीजिए। स्वयं भाई सवाल उठाए, जवाब तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। 30 सेकंड में जवाब आ जाएगा। 30 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा बोल लेने दीजिए। 30 सेकंड फिर आप सवाल बोलेंगे। 30 सेकंड के बाद आपको सुनना पड़ेगा। बर्बाद कर रहे हैं। 30 सेकंड के बाद सुनना पड़ेगा। बोलिए। सुनिए, 85,000 रुपया प्रत्येक दुर्गा पूजा पंडालों को दिया गया। वो विसर्जन भी होती है। ये जिस चीज का बार बार लेके दिखाएंगे, 2013 का एक ऑर्डर उसको बार बार दिखाएंगे। वो उस समय में जब नई सरकार बनी थी उस समय 2013 का एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट में। सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ, वो कहीं पर्टिकुलर एक जगह में, एक जिले में हुआ था, उसके अगेंस्ट पे हाई कोर्ट तो ऐसा कहीं भी क्या गुजरात? अच्छा आप सुन लीजिए, आप गुजरात मत जाइए, आपने बोल दिया स्वयं भाई। अब आप सुन, नहीं दिस इज नॉट फेयर। आपने 30 सेकंड मांगे थे, 30 सेकंड हो गए। अब शहजाद का टर्न है। शहजाद नाउ योर टर्न। उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि 2013 में एक बार हुआ था, नई सरकार थी, चलिए मान लेते हैं। 2017 की रिपोर्ट है, फिर से एक बार दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा पर रोक लगी। हाई कोर्ट ने उसको कैंसिल किया, फिर भी ममता बनर्जी ने रोक रखी। फिर हाई कोर्ट को फिर से इंटरवीन करना पड़ा। 2017 की रिपोर्ट है, गूगल करके चेक कर लीजिए। दूसरी बात, क्या यह सच है कि नहीं, सीएए में आने वाले प्रताड़ित हिंदुओं के लिए ममता दीदी ने कहा नो एंट्री, और अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें कहा कि मेरे लिए वेलकम है, ग्रीन कारपेट है। बांग्लादेश की सरकार के लोगों ने बयान दिया, छोड़ देते उस बात को। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि रामनवमी पे जब हमले हुए तो हमले करने वालों को क्या क्लीन चिट दिया गया बोलकर कि ये लोग इफ्तार और रोजा करने वाले लोग कभी हिंसा नहीं करते। एक समुदाय के लिए इतना बड़ा क्लीन चिट क्यों दे दिया गया? पूरे समुदाय को। और जय श्री राम बोलने वाले लोगों को तो अरेस्ट कर दिया गया। और चौथी और आखिरी बात, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए कि संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, शाहजहां शेख को ऐसा बचाया कि सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजहां में ऐसा क्या स्पेशल है कि हिंदू महिलाओं के बलात्कारियों को इतना बचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आ रही है। मैंने इसमें से कौन सी झूठ बात बोली बताइए? बोलिए स्वयं पुरोहित, न्यू टर्न। जल्दी फिर आऊंगा प्रोफेसर चट्टोपाध्याय के पास। सबसे पहले संदेश खाली के मुद्दे पर आता हूं कि चुनाव के दौरान ही वहां की महिलाओं ने क्लियर कहा 2-2 5-5 हजार रुपया देके झूठी एफआईआर करवाई भारतीय जनता। क्या बात कर रहे हैं? महिला झूठी एफआईआर कराएंगी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई। आज तक एक महिला, बंगाली महिला पे यह आरोप, बंगाली हिंदू महिलाओं पर यह आरोप कि 5,000 रुपए लेकर वो झूठा आरोप लगाएंगी। नहीं दिखाई दिया। शर्मनाक बयान है, शर्मनाक है ये। नहीं गौरव जी, बंगाल की हिंदू महिलाओं के स्वाभिमान पर चोट किया है। आप कौन से मदरसे की बात, मदरसे में पढ़े हो भाई? इस प्रकार की बातें होंगी क्या? अरे स्वयं पुरोहित नाम है उनका। नहीं स्वयं पुरोहित है, पर नाम काम कैसा है भाई? ये जिहादी वाला काम करोगे क्या? आपने बंगाल की हिंदू महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी की है कि 5,000 रुपए लेकर वो आरोप लगाती है।
तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, हम लोगों की मेरी मजबूरी नहीं है। नहीं तुम तड़ाक पे तो बिल्कुल मत आइए। देखिए नहीं स्वयं भाई आप लोगों से अपील है, पर्सनल टारगेट नहीं और तुम तड़ाक पे नहीं, डिबेट के मुद्दे पर रहते हैं। आपको जो कहना कहिए लेकिन संसदीय भाषा नहीं, तुम तड़ाक नहीं, बस मुद्दे पर रहते हैं। नहीं दिया है शाहजहां के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना बंगाल की सरकार को शाहजहां को क्यों बचा रहे हो। अच्छा रुकिए स्वयं भाई, स्वयं पुरोहित जी रुकिए शहजाद रुकिए। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय एक मिनट, अभी आप लोग आपस में लड़ लेते फिर कहते मेरा जवाब नहीं हुआ। बोल दीजिए। अच्छा 30 सेकंड है, फिर प्रोफेसर चट्टोपाध्याय पहले बोल दीजिए। स्वयं पुरोहित बोल दीजिए। स्वयं पुरोहित नहीं, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, स्वयं पुरोहित 30 सेकंड। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय होल्ड ऑन सर, स्वयं पुरोहित बोलेंगे 30 सेकंड। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय की आवाज बंद करिए, रुकिए। स्वयं पुरोहित 30 सेकंड बोलिए 30 सेकंड। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय रुकिए सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तो उन तक मेरी आवाज पहुंचाइए। स्वयं पुरोहित 30 सेकंड। के बारे में देखिए, हमें सीए का विरोध नहीं था, हमने किया था कि अगर पश्चिम बंगाल का अगर कोई भी नागरिक जिसके पास में आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर कार्ड दिया है, जिसके वोट से सरकार आप चुन करके आते हैं, अगर आप उनको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे तो ये हम नहीं। कहां से आ रहे थे अभी हम नहीं हो करने की बात की देंगे। बांग्लादेश को इस बात को नहीं दिए, गृह मंत्रालय 11 साल से आपके पास में है। नहीं अभी गृह मंत्रालय की बात नहीं। ओके होल्ड ऑन, हो गया। आपने अपने बात सीए पे कह दिया। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय को लाइए। स्वयं पुरोहित जरूर जाइए। प्रोफेसर चट्टोपाध्याय, सवाल पॉलिटिक्स का है या सवाल बंगाल का है? सवाल वाकई उस पर्टिकुलर एक इलाके के डेवलपमेंट का है या सवाल अपनी पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट का है? किस बात का सवाल है ये बताइए। ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स का है, लेकिन बंगाल का पॉलिटिक्स के लिए है, क्योंकि तृणमूल क्या चाहते हैं, बंगाली सेंटीमेंट को थोड़ा अपनी झोली में रखते हैं। और उसके पास बीजेपी क्या कर रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू जागो हिंदू, ये क्राइसिस पर है। एवरी टाइम दे वांट टू एक्सप्रेस समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिंदू, नॉट फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट फॉर द सिटीजन ऑफ बंगाल। अभी वेस्ट बंगाल क्या होगा, उत्तर वेस्ट बंगाल और दक्षिण वेस्ट बंगाल। सुकांत जी ने वो अच्छा सीपीएम क्या चाहती है सर, मुझे ये बताइए। लेफ्ट क्या चाहती है? लेफ्ट चाहती है जो सुकांत मजूमदार कह रहे हैं बंटवारा हो या ना हो? आप चाहते हैं बंटवारा हो या ना हो? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, बजट में कोई है क्या? नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो और पॉवर्टी को दूर करो। ये बंगाल का मुद्दा है क्या? नहीं वो तो पूरे देश का मुद्दा है। एम्प्लॉयमेंट तो पूरे देश का मुद्दा। मैं पूछ रहा हूं नॉर्थ बंगाल को वेस्ट बंगाल से अलग करने का जो मुद्दा उठा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, ये अच्छी बात नहीं, एक मिनट उनको बोलने दीजिए। नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये थोड़ा घिन्न पॉलिटिक्स है। वी हैव टू रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। वी हैव टू रिजेक्ट। ओके, तो आप जो गौतम दादा कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब जो गौतम दादा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब विधानसभा चुनाव के लिए ये सब कुछ बेस बनाया जा रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? ऑब्वियसली ये रामनवमी एक पॉलिटिकल इशू हो गया। रामनवमी पॉलिटिकल इशू है? ये रामनवमी पॉलिटिकल अभी आपको बोलने दूंगा। अभी सरकारी मामला है, अभी आपको बोलने दूंगा। पॉलिटिकल इशू है अभी आपको। अच्छा लाइए जरा जो दादा लीडर का नाम प्रोफेसर चट्टोपाध्याय और शहजाद को लाइए। नहीं, ये कैसे पॉलिटिकल है? किसी और धर्म के पर्व को नहीं बोला जाता। तेलंगाना में आपने दे दिया 33 करोड़ रुपए रमजान के लिए, वो पॉलिटिकल नहीं है। मदरसा को 5000 करोड़ दिया, वो पॉलिटिकल नहीं है। तेलंगाना में हजारों करोड़ दे दिए, वो पॉलिटिकल नहीं है। रामनवमी पर हमला ना हो, वो पॉलिटिकल है। रामनवमी पर हमला ना हो, ये पॉलिटिकल है। इफ्तार पे टोपी लगा के स्टेट इफ्तार में जाना, वो पॉलिटिकल नहीं है। एनवायरनमेंट है, यही तो अभी तक चल रहा है। प्रीवियसली इट वाज रामनवमी। प्रोफेसर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सर एक सवाल है, नॉर्थ बंगाल को केवल 861 करोड़ रुपया मिला, 22% आबादी, वहां पर 3 लाख करोड़ का बजट, 5000 करोड़ मदरसे को। स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते? स्वीकारते आप ये बात? उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए डिवाइड कौन नहीं कर रहा है? हम कह रहे हैं हक दीजिए, अधिकार दीजिए। आप साथ में खिलाफ हैं। हक तो सब लोग देखिए लेफ्ट टीएमसी के साथ है, हम लोग तो भी लेफ्ट टीएमसी के साथ है। लेफ्ट इज विद टीएमसी, लेफ्ट वोटर मस्ट वॉच। लेफ्ट को कैसे टीएमसी के चंगुल में वोट बैंक के लिए जाना पड़ रहा है, बता दीजिए। यही है सलाम दुआ दिल्ली की कि बस बंगाल में साथ हो गए। नहीं तो इंडिया में तो साथ है ही। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ बंगाल से कोई भी कुछ भी हो जाए इनको कोई परवाह नहीं है। इंडिया में तो साथ है ही दादा, दिक्कत क्या प्रोफेसर साहब? इंडिया में तो साथ है ही, टीएमसी और लेफ्ट साथ हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, दिक्कत का बात नहीं है। हाँ। दिक्कत का बात नहीं है। हाँ। मानुष के अच्छा भलाई करने के लिए जो चल रहा है ये अच्छा नहीं है।
क्या अच्छा नहीं है? 34 साल बहुत भलाई किया आपने, अनुष्का। ये जो मुद्दा चल रहे हैं ये अच्छा नहीं है। नहीं, इसका 34 साल जो बड़ा मुद्दा भलाई है, किया वो भी अच्छा शहजाद नहीं की है। इस बात पे सहमत हूँ। 34 साल बहुत भलाई किया, पोस्ट पोल वायलेंस में टीएमसी अच्छा एक मिनट, टीएमसी इज विद बीजेपी। ये क्या कह रहे हैं स्वयं पुरोहित? स्वयं पुरोहित क्या कह रहे हैं? सहमत हूँ कि 34 साल तक खड्डे में डाल दिया देश पश्चिम बंगाल को। ये पश्चिम बंगाल को 2 लाख करोड़ से ज्यादा माइनस में छोड़ के गए थे, और यहाँ के जितने आज रोजगार की बात तो दिल्ली में क्यों है? लाल झंडा पहन साथ करके में। मिलों को बंद कराया, यहाँ दिल्ली की में साथ फैक्ट्रियों को बंद कराया वामपंथियों ने। Corruption तो पश्चिम and बंगाल के such खिलाफ देखिए situation. वामपंथी, मगर भारतीय जनता पार्टी अपॉर्चुनिटी। अरे स्वयं पुरोहित वो बोल रहे हैं मैं टीएमसी के साथ हूँ, आपने उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो बोल रहे हैं मैं टीएमसी के साथ हूँ। नहीं टीएमसी के साथ की नहीं, बात कर रहा हूँ हाँ। मैं 2000 इंडिया गुट में है। इंडिया गुट में साथी दादा। साल ज्योति हाँ, बाबू ने साथी। जो जंग लगाई, ज्योति बाबू ने जो जंग लगाई पश्चिम बंगाल के अंदर में, हाँ। उस जंग से उबारने का काम हमारी दीदी कर रही है। अच्छा अच्छा आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी रुकिए, एक मिनट आपसे अपील है, बंगाल के एक साथ मिनट या एक दूसरे के रुकिए, साथ? एक मिनट रुकिए। हाँ आप दोनों कभी किसी मुद्दे पर एक दूसरे के साथ है, कोई एक दूसरे के साथ है, लेकिन दादा गौतम दादा क्या यही असली बंगाल की पिक्चर है? जहां मुद्दे हो तो आप दिल्ली में एक साथ आ जाइए, और जहां आप स्टेट की पॉलिटिक्स में हो तो कोई रामनवमी, कोई फिर वहां पर मुस्लिमों की बात करे, कोई अल्पसंख्यकों की बात करे, कोई बात करे सीपीएम चाय बागानों की, कोई बात करे एम्प्लॉयमेंट की। क्या यही असली बंगाल की पॉलिटिक्स है, कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स है, जहां पर ऐसे बयान आ रहे हैं? निश्चित तौर पे बंगाल में जो पॉलिटिक्स है उसके साथ इंडिया नेशनल लेवल पॉलिटिक्स का कोई संपर्क नहीं है। उसमें तो आप देखा होगा, इसका पहले भी देखा होगा आपने, यूपीए 1 यूपीए 2 में दोनों में ममता या वामपंथी कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन बाद में साथ में आए, बस छोड़ भी दिया था साथ, दोनों ही छोड़ दिया। ये चलता रहता है। लेकिन ये जो इशू है, इस इशू में मेरे ख्याल में दक्षिण बंगाल में जो भाजपा का नेता है उसका राय लेना जरूरी है। मुझे लगता है कि वो इसमें सहमत नहीं हो। नहीं इसमें सहमत नहीं है, और इसका मैं एक रीजन बताता हूं। अगर वो विष्णु शर्मा जी की अगर बाइट रेडी हो तो मुझे बताइएगा। पीसीआर वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक हैं, और उन्होंने सुकांता मजूमदार के इसी बयान पर सवाल उठा दिया है। वो बयान अगर रेडी हो, बाइट सुनाइए जरा, जो कह रहे हैं विष्णु शर्मा जी, सुनाइए जरा। देखिए पहली बात तो ये एक यूटोपियन थॉट है, कभी पूरा ही नहीं होगा। एक राज्य में रहते हुए आधा राज्य कभी भी परिषद का हिस्सा नहीं बन सकता है, काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकता है। दूसरी बात, उन्होंने ये 24 का जो रिजल्ट था इसको देख के 26 में उत्तर बंगाल में उनको थोड़ा टेंशन हुआ। उसके लिए उत्तर बंगाल में जो अलग राज्य चाहते हैं उन लोगों के आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करना चाहते हैं, इतना ही है। दादा मैं 1 मिनट लूंगा, सॉरी आपको बीच में टोका था, लेकिन 1 मिनट दे दीजिए। मैं शहजाद से इस पर सवाल लेना चाहता हूं। शहजाद बोल रहे थे कि आधा राज्य होते हुए भी वो एक काउंसिल का हिस्सा बन सकता है। बीजेपी के खुद के एमएलए कह रहे हैं शहजाद कि ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद कह रहे हैं कि नहीं ये यूटोपियन थॉट है, ऐसा हो नहीं सकता, ये लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। देखिए ऐसा है कि यदि उनको लगता है कि ये करना संभव नहीं है तो मुझे लगता है कि वो उनकी राय है। ये कमेटी को जिसको सौंपा गया है, ये भी उनकी राय हो गई। अभी आप निशिकांत दुबे की राय को उनकी राय बता रहे थे, आप बीजेपी के एमएलए को आप उनकी राय बता रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा उनकी राय है भी तो है, तो बीजेपी में की राय ना, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर है। हमारी राय ये है कि नॉर्थ बंगाल के साथ जो है एक प्रकार से भेदभाव हो रहा है, उनको फंड नहीं मिल रहा। मैंने आपको 3-4 बार प्रूफ कर दिया। उसको न्याय मिलना चाहिए। अलग अलग तरीके हैं, केंद्र का फंड मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से मिल सकता है। तो एक प्रपोजल आया कि इसमें इंक्लूड करो। काउंसिल मना कर देगा अगर नहीं हो सकता है तो। विधायक जी का कहना है कि नहीं हो सकता, वो उनकी राय है, ठीक है, काउंसिल अंततः बताएगा। परंतु मेरा सवाल यह है कि विभाजन के खिलाफ अगर है तो अमृतपाल ने जो मेरा सवाल कुछ और है शहजाद, मेरा सवाल का जवाब नहीं है। नहीं उस अमृतपाल खालिस्तान का समर्थन तो इस देश का कोई देशभक्त कर नहीं सकता। पूछ लीजिए चन्नी के साथ खिलाफ। नहीं वो बोलेंगे, नहीं मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि इतनी सारी राय एक मुद्दे पर आ जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी लाइन को सपोर्ट नहीं कर रही तो आप उसको पर्सनल राय बता देते हैं। वो कह रहे हैं सामने यूटोपियन थॉट ये नहीं हो सकता, तो वो अपने ही अध्यक्ष को काट रहे हैं, अपने अध्यक्ष को। काश आप ये बाइट स्टार्टिंग में चला होते। पता है क्यों? आपने जो विधायक जी की बाइट सुनाई, उन्होंने बोला कि आधे स्टेट को काउंसिल में जोड़ना ये संभव नहीं है। हाँ। मतलब वो भी स्वीकार है कि विभाजन की बात तो सुकांता जी कर ही नहीं रहे थे, पर ये विभाजन का नैरेटिव किसने फैलाया? इन लोगों ने झूठा नैरेटिव फैलाया। इनकी बात से ये स्पष्ट होता है कि कोई विभाजन की बात नहीं हो रही थी। अब गौरव जी मेरा एक सवाल है कि जो बात 5000 करोड़ मदरसे को और ओनली 861 करोड़ टू नॉर्थ बंगाल। नहीं मैं पहले तो आप इस पर जवाब दीजिएगा स्वयं पुरोहित, लेकिन 1 मिनट में दादा से बात ले लूं। दादा अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। फिर स्वयं पुरोहित शहजाद के सवाल पर अगर आप जवाब देना चाहें। मैंने यही कहा कि दक्षिण बंगाल में असेंबली का सेगमेंट जो ज्यादा है नॉर्थ बंगाल से,
तो इसलिए दक्षिण भारत में भाजपा को अगर 26 में लड़ना है हाँ। तो इसके लिए ये मुद्दा उनके लिए परेशान पैदा करेगा। तो ठीक। इसलिए जो बयान आपने सुना है यही दक्षिण बंगाल का सारे नेता का ही राय होगा। हाँ। वो अलग हो जाएंगे सुकांत मजूमदार से। लेकिन सुकांत मजूमदार अपना गढ़ संभालने के लिए शायद वे कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि विभाजन तो संभव नहीं है, होगा भी नहीं, और नॉर्थ काउंसिल के साथ जुड़ना ये भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अगर पता नहीं, अगर भाजपा का केंद्र में अगर 300 के ऊपर आसन होता तो कर पाता, लाइक कश्मीर में जैसे हुआ था प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। अब स्वयं पुरोहित, मेरे पास समय नहीं है, 30 सेकंड। जो बात शहजाद बार बार पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक बार बता ही दीजिए, चन्नी वाले बयान पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हम खालिस्तानियों के साथ नहीं है। देश का कोई भी 1 इंच भी देश की जमीन तो इंडिया लाइन चाइना छोड़ो। बॉर्डर पे, अरे बीच में छोड़ा, उतना तो ज्ञान इंडिया मत लाइन छोड़ो। दो, उतना ज्ञान मत दो, इंडिया, उतना अरे ज्ञान मत दो, उतना बंगाल ज्ञान मत के दो, बंटवारे उतना तथाकथित ज्ञान रूप से उस पर चिढ़ रहे हैं, मत दो। जो कि विदेश सुनो, में पहले रहेगा बात सुनो। और देश के आप बंटवारे पे तेलुगु साथ में देशम रहेंगे। पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसका समर्थन करते हो क्या? टीडीपी को जिसको आपने रुपया दिया, अरे पीडीपी तो आपके साथ है, उसके क्या बोले manifesto- जा रहे हो भाई? पीडीपी इनके साथ है। टीडीपी बोल रहे हैं, वो टीडीपी बोल रहे हैं, पीडीपी नहीं बोल रहे। टीडीपी ने क्या बोला है भाई? टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम के बारे में पढ़ो, जिस पर हिंदू मुसलमान अरे मेरे भाई, टीडीपी ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हाई कोर्ट ने अप्रूव किया है। आप मुझे बता दो कौन से हाई कोर्ट ने बोला है कि 22% आबादी को 861 करोड़ दो और 5000 करोड़ मदरसे में लुटा दो। ये किसने, कौन से हाई कोर्ट ने बोला है? हाई कोर्ट तो बोल रहा है दुर्गा पूजा भी होने दो। अरे टीडीपी का जवाब नहीं है तुम्हारे पास, टीडीपी का जवाब नहीं है, अभी तो दिया हाई कोर्ट का चलिए फैसला। ठीक है, ओके ठीक है। स्वयं जी 30 सेकंड बोला था, 40 सेकंड ज्यादा हो गया, समय खत्म हो चुका है। शहजाद, समय खत्म हो चुका है। स्वयं भाई, समय खत्म हो चुका है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हमारी डिबेट में आने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ और दिन की बड़ी खबरें बताएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ, थैंक यू।